नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेटेड वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के। तो आज की जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 37,339 पद रोक कर रखने की जो डिमांड थी रिजवान अंसारी की टीम ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस पर संशोधन के लिए यूपी सरकार ने मांग की है। यूपी सरकार ने मांग की है कि ये जो पद रोके गए हैं उनको रोके ना जाए और ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। और साथ ही साथ अगर शिक्षा मित्र जो हैं ये जो केस अगर जीत जाते हैं और अगर 40-45 पे उन्हें रखना ही है तो जो 51,000 पद शेष बचे हुए हैं शिक्षा मित्रों के खाली करने के बाद उन्हें इस भर्ती में ऐड कर दिया जाए। तो ये डिमांड करी गई है सरकार के द्वारा। तो फिलहाल सरकार ने दायर याचिका में कहा है कि भर्ती में 40-45 कट ऑफ वाले कुल जो शिक्षा मित्र है वो है 32,269 और यहाँ पे जितने भी शिक्षा मित्र हैं उन सबका 40-45 कट ऑफ पे ही लिया जाए, ये डिमांड रखी गई थी टीम रिजवान अंसारी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो पद है 37,000 वो करीबन रोक के रखने के लिए जो डिमांड थी रिजवान अंसारी की, उसके अगेंस्ट में यूपी सरकार आई है और उसने कहा है कि जो भर्ती है वो पूरे 69,000 पदों पर हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यूपी सरकार सक्सेसफुल हो जाती है अपनी डिमांड में और सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी याचिका पे मंजूरी दे देती है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भर्ती है वो सुचारू रूप से चलेगी और जो आपकी भर्ती है वो कुल 69,000 पदों पर होगी, ना कि 30,000 पदों के ऊपर। और सेकेंड थिंग जो निकल कर आ रही है वो ये कि अगर 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 जो भर्ती है आपकी वो 37,000 पद रुके नहीं और भर्तियां ठीक तरीके से चली तो जो स्कैम में लिप्त हैं जो बच्चे, जो अभ्यर्थी जिन्होंने स्कैम में शामिल होकर पैसे लेकर नियुक्ति पाई है वो सभी नियुक्ति पा जाएंगे। तीसरा पक्ष जो यह है कि क्या अगर इन्हें अपॉइंटमेंट मिल गई तो क्या इन टीचर्स को दोबारा हटाया जाएगा। और जो लास्ट में चीज निकल कर आ रही है कि क्या किसी एक भर्ती में 2 कट ऑफ पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो कई सारे क्वेश्चन है जो इस मुद्दे से रिलेटेड है और आप सभी को जानना जरूरी है। अच्छा, ये चीज देखिए पेपर कटिंग्स में भी आई थी और इन्हें आपको पढ़ना भी जरूरी है कि यूपी सरकार शिक्षा मित्रों की भर्ती विवाद मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची और शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रख सकते, ये कहा है सरकार ने। कि कब तक आखिर हम इंतजार करेंगे कि इतने सारे पद शिक्षा मित्रों के लिए रखे जाए जबकि शिक्षा मित्र उतने पास भी नहीं है। तो शिक्षा मित्रों के ऊपर एक नजर डाली जाए तो राज्य में कम से कम जो कार्यरत शिक्षा मित्र है वो है 1,52,330 और शिक्षक परीक्षा में बैठने वाले शिक्षा मित्र थे 85,000 के करीब में और 65% में से कम लेकिन 40% में ज्यादा अंक लाने वाले शिक्षा मित्र हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा मित्रों की संख्या कम नहीं है, लेकिन ये भी चीज हमें याद रखना है गाइस कि शिक्षा मित्रों की इसमें क्या गलती है। सरकार ने उन्हें शिक्षा मित्र के तौर पर 10,000 रुपए दिए, फिर बाद में उन्हें उनकी सैलरी बढ़ाकर ज्यादा कर दी गई और फिर उनके सामने से खाना परोस कर थाली पीछे खींची जा रही है। तो क्या इसमें शिक्षा मित्र की कोई गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती उन पॉलिसीज की है जो इंसान को यहाँ पे मैस कर रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं। जहाँ पर एक सीट खाली है, सिर्फ यूपी टेट के दावेदार होते थे, वहां पे अब सी टेट के भी दावेदार हैं। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, शिक्षा मित्र भी है, बीएड भी है, बीटीसी भी है। जहाँ सिर्फ प्राइमरी में बीटीसी वाले अप्लाई करते थे और सेलेक्ट हो जाते थे, वहां पर आज बीएड भी है, शिक्षा मित्र भी है। तो काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक, तो ये है लेटेस्ट अपडेट। सेकेंड जो लेटेस्ट अपडेट है आपकी वो ये है कि शिक्षक भर्ती में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार, न्यायिक जांच की मांग। शिक्षक भर्ती में लगातार देखा जा रहा है धांधली का मामला और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्वीट करके अपने विरोध को जता रहे हैं और साक्ष्य इकट्ठा करके ऊंचे अधिकारियों तक भेज रहे हैं ताकि ये भर्ती रद्द हो जाए। हालांकि जो सरकार है उसका ऐसा रुख बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भर्ती को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखें क्या होता है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है भर्ती का क्या रिजल्ट निकल कर आता है ये सभी को देखना है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है गाइस। भर्ती होते होते रुक जाती है तो हो सकता है अनमौके पर जो टर्निंग पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, कैसा आ जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल सरकार की पूरी मंशा यही है कि 69,000 भर्ती जो है 69,000 अभ्यर्थियों पर ही करी जाए और 69,000 सीटों पर ही करी जाए। यहाँ पर रोक लगाने की या रद्द करने की कोई बात नहीं कही गई है और हम अपने चैनल पे बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। रही बात धांधली की, तो एसटीएफ की टीम मिलकर धांधली खोरों के खिलाफ जो मुहिम है उन्होंने चलाई है और कई सारी जगहों पर धरपकड़ चल रही है इन गुर्गों की।
ठीक, तो ये है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ रविवार को छात्र नेताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस से जुड़े छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रतियोगितों ने थाली बजाई, कुकर और खिताब बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही साथ छात्रों ने भर्ती में हुए घोटाले की न्यायिक जांच और शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र आर्यन ने कहा है कि जो कुकर और किताब हम पीट रहे हैं हमारे संघर्ष की पहचान है और आखिरकार सरकार जागे और हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना बंद करे। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के खिलाफ आपकी मायावती खड़ी हुई हैं, प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं, कई सारे अखिलेश यादव, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हुए हैं और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी है उस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में। अब क्या होता है आगे चल के ये सरकार जाने, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि एसटीएफ के अलावा और भी कोई कंपनी है या और भी कोई संस्था है जो इस मामले की जांच करे। फिलहाल एसटीएफ ही कर रही है और एसटीएफ का जो दायरा है वो 3 जिलों तक ही सीमित है, जबकि 6 जिलों के करीब में जो स्कैम है वो देखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी साक्ष्य मिलने बाकी हैं। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते हैं आगे देखा जाएगा कि भर्ती किस चरण पे पहुंची है। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है आपके पास यही है कि सरकार ने डिमांड करी है कि पूरे 69,000 पदों पर ही भर्ती हो। और दूसरी चीज़, पूरी डबल बेंच की तरफ से पूरी छूट मिल गई है कि जो 30,000 पद है उन पे भर्ती प्रक्रिया शामिल हो और जो धांधली के खिलाफ एसटीएफ की जो टीम है उन्होंने इसके अगेंस्ट में मुहिम छेड़ी है कि जितने भी धांधलीखोर हैं उन्हें निकाला जाए भर्ती में से। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।